जिस प्यार के लिए अमन ने सब कुछ छोड़ दिया था, वही प्यार एक दिन उसे अकेला छोड़ गया। अब सवाल यह नहीं था कि गलती किसकी थी, सवाल यह था कि क्या कुछ बचा भी है या नहीं। पूजा के जाने के बाद अमन की जिंदगी अचानक बहुत धीमी हो गई। सुबह देर से आंख खुलती, कमरे में अजीब सी खामोशी रहती और दीवारें जैसे हर वक्त उसे उसका फैसला याद दिलाती रहती। पहले जो कमरा आवाजों और बहसों से भरा रहता था, अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। अमन को समझ आने लगा था कि इंसान अकेला तब नहीं होता जब कोई साथ ना हो, बल्कि तब होता है जब उसने खुद अपने फैसलों से अपने आसपास सब कुछ तोड़ दिया हो। अमन रोज नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन मन कहीं और भटका रहता। इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते और वह जवाब देता, मगर उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं होता। उसे लगने लगा था कि लोग उसकी हालत समझ जाते हैं। हर असफलता के बाद वह खुद को और ज्यादा दोषी मानने लगा। उसे बार बार पूजा की बातें याद आती, खासकर वह वाक्य जब उसने कहा था कि जिंदगी को सिर्फ भावनाओं के सहारे नहीं चलाया जा सकता। एक दिन अमन अपने पुराने मोहल्ले से गुजर रहा था। वही गलियां, वही चाय की दुकान, वही लोग, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। वहां खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी जल्दी में जिंदगी के सबसे बड़े फैसले ले लिए थे। उसे लगा जैसे उसने वक्त से आगे निकलने की कोशिश की और वक्त ने ही उसे पीछे छोड़ दिया। उसी शाम पूजा का फोन आया। आवाज शांत थी, लेकिन दूरी साफ महसूस हो रही थी। उसने पूछा कि अमन ठीक है या नहीं। अमन ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। उसने पहली बार सच कहा कि वह टूट चुका है। पूजा कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि वह भी खुश नहीं है, लेकिन उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। फोन कटने के बाद अमन देर तक मोबाइल को देखता रहा। उसे लगा जैसे वह अपनी ही जिंदगी को बाहर से देख रहा हो। रात को अमन को नींद नहीं आई। वह बार बार वही सवाल दोहराता रहा। अगर उसने थोड़ा इंतजार किया होता, अगर उसने जिम्मेदारी को पहले समझा होता, तो क्या सब कुछ अलग होता। उसे यह भी एहसास हुआ कि प्यार में जल्दबाजी करना उतना ही खतरनाक होता है जितना डर के कारण कोई फैसला न लेना। पछतावा उसके भीतर धीरे धीरे घर कर रहा था। अगले दिन अमन ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने खुद से वादा किया कि अब वह किसी को दोष नहीं देगा, न पूजा को, न हालात को, न किस्मत को। उसने तय किया कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। पहली बार उसे लगा कि शायद यहीं से बदलाव शुरू हो सकता है। अमन ने अपने पिता से बात की, बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए। उसने सिर्फ माफी मांगी। पिता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन उनसे सीखना जरूरी होता है। यह बात अमन के दिल में बैठ गई। उसे महसूस हुआ कि हर रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं होता। कुछ रिश्ते बस चुप हो जाते हैं। पूजा की यादें अब भी उसका पीछा करती थीं, लेकिन अब उनमें कड़वाहट कम और समझ ज्यादा थी। अमन को पता था कि सब कुछ तुरंत ठीक नहीं होगा। भरोसा लौटने में वक्त लगता है, लेकिन वह अब भाग नहीं रहा था। उसने पहली बार अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया था। पछतावा अब उसे तोड़ नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उसे मजबूत बना रहा था। अमन को समझ आने लगा था कि शायद यही वह द्वार है जो इंसान को असल में बड़ा बनाता है, और यहीं से एक नई शुरुआत की संभावना जन्म लेने लगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। यह बात अमन अब अच्छी तरह समझ चुका था। पूजा को गए हुए कई हफ्ते हो चुके थे। इन हफ्तों में अमन ने जितना सोचा, उतना शायद उसने पूरी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। हर सुबह एक ही सवाल के साथ शुरू होती थी और हर रात उसी सवाल पर खत्म होती थी। क्या प्यार को बचाने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी होती हैं, या सही समय पर लिया गया सही फैसला ज्यादा जरूरी होता है? अमन ने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसने छोटी नौकरी स्वीकार कर ली, भले ही उसमें पैसा कम था। वह अब काम से भागता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जिम्मेदारी अचानक नहीं आती, उसे रोज निभाना पड़ता है। थकान के बावजूद वह देर तक काम करता और लौटते वक्त रास्ते में पूजा के बारे में सोचता। अब उसके ख्यालों में शिकायत नहीं, स्वीकार था। एक दिन अचानक पूजा का मैसेज आया। लिखा था, मैं बात करना चाहती हूँ। अमन के हाथ कांप गए। वह जानता था कि यह बातचीत आसान नहीं होगी। फोन पर बात हुई तो दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर पूजा ने कहा कि वह बदलते अमन को देख रही है। अमन ने कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा कि वह अब भाग नहीं रहा है। पूजा ने साफ कहा कि भरोसा वापस आने में समय लगता है, लेकिन बदलाव दिखे तो रास्ता निकल सकता है। अमन उस रात सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे जिंदगी आखिरी बार उससे सवाल पूछ रही हो। सुबह उसने एक फैसला लिया। वह पूजा से मिलने गया, बिना उम्मीद के, बिना दबाव के। उसने पहली बार खुले दिल से अपनी गलती मानी। न कोई सफाई, न कोई मजबूरी। उसने कहा कि उसने प्यार को जीत समझ लिया था और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया था। पूजा ने उसकी बातें सुनी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। उसने कहा कि प्यार आज भी है,
लेकिन डर भी है। अमन ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि वह अब फैसले जल्दबाजी में नहीं लेगा। अगर पूजा लौटना चाहे तो समय ले, और अगर न लौटे तो भी वह अपनी जिंदगी सही रास्ते पर ले जाएगा। यह बात सुनकर पूजा देर तक चुप रही। उसने कहा कि उसे अमन का यह रूप पहले देखना चाहिए था। दोनों ने तय किया कि वे साथ रहने का फैसला अभी नहीं करेंगे, पहले खुद को संभालेंगे, फिर रिश्ते के बारे में सोचेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। अमन के लिए यह आखिरी फैसला था। उसने समझ लिया था कि प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे जिया जाता है, समझा जाता है। वह अब किसी नतीजे के पीछे नहीं भाग रहा था, वह बस सही इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। कुछ महीनों बाद अमन की जिंदगी में स्थिरता आने लगी। काम नियमित था, घर से रिश्ता सुधर रहा था और मन में शांति थी। पूजा से कभी कभी बात होती थी, न वादे न शिकायतें, बस सच्चाई। अमन जानता था कि रिश्ता बचे या न बचे, वह अब वही इंसान नहीं रहा जो कभी डर के कारण फैसले लेता था। एक शाम अमन छत पर खड़ा सूरज को डूबते देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ फैसले देर से लिए जाए तो भी जिंदगी सिखा जाते हैं। उसने मन ही मन सोचा कि प्यार अगर वापस आया तो वह उसे संभालेगा, और अगर नहीं आया तो भी वह टूटेगा नहीं, क्योंकि उसने आखिरकार यह सीख लिया था कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन बिना समझ के लिया गया फैसला प्यार से भी बड़ा नुकसान कर सकता है। और यही उसकी कहानी का सच था।